हाँ दोस्तों आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारिका ठीक है सेट नंबर दोस्तों 9वां करने जा रहे हैं। 9 है और 8 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए है तो देखिए यहाँ पे बीएसएससी कार्यालय परिचारी जिसको ऑफिस अटेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिस अटेंडेंट का भी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए और इस सीरीज़ से जुड़ते हैं और इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप थोड़ा वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताया कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए यहाँ पे कहा गया है, सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1910। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा है, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग रखा जाता था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 3/20। ठीक है, 3/20 का मतलब है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती। ठीक है, इसका आंदोलन कब हुआ था 3 कट्ठा पद्धति के लिए? तो 1917 में। ठीक है, किसने किया था? तो गांधी जी ने। ठीक है, कहाँ पे? तो चंपारण बिहार में। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, अब भारतीय मानक समय गुजरता है कहाँ से? तो मिर्ज़ापुर से। ठीक है, और उसका भारतीय मानक समय है कितना? तो 82.5 डिग्री। ठीक है, ईस्ट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है और गुजरता है कहाँ से? तो मिर्ज़ापुर से। ठीक है, उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गठबंधन सरकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे RTI कौन दाखिल कर सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए केवल भारतीय नागरिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन है 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के लिए दोस्तों कितना है? तो याद रखिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी जूट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए संभावित विकसित स्टॉक रिजर्व। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। उससे पहले क्या था इसका नाम? तो योजना आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1950 को। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1931 को। ठीक है, एग्जैक्ट यदि डेट पूछेगा तो 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ठीक है। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछेगा तो कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन सी राजस्थान व आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, आग्नेय, अवसादी और केंद्रित शैली डैश नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी शैल चक्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। ठीक है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन ए सामान्य भविष्य निधि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से किस धर्म में उनके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? तो याद रखिए ऑप्शन बी जैन धर्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो याद रखिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे नरेगा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए 2005। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए बास्को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 67A। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान बीफा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी थाईलैंड। ठीक है। उसके बाद देखिए 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गोवा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है तो कैसा होता है? तो ऑप्शन सी आभासी और सीधा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे, यदि किसी परिपथ में 10 कूलॉम आवेश 2 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन बी
5 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है दोस्तों I इजकल टू क्यू बटा में T। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है Q इजकल टू 10, ठीक है, T इजकल टू 5, तो I मीन्स करेंट, तो 10 बटा में 2 इजकल टू 5, ठीक है, एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा को रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि रक्तदाब और वमन का नियंत्रण मस्तिष्क कौन सा भाग करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मेडुला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए विभिन्नता, वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूलन अभ्यास का एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आवश्यक अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया है, नेक्स्ट में गंगा नदी में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अनुपचारित शहरी सीवेज का निर्वहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा आता है? देखिए ऑप्शन बी पादप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से तत्भव शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सांप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा विपिन का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इंद्र, तो इंद्र के लिए ऑप्शन डी सूर्यपति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में दिए गए देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो याद है जिसमें सहन शक्ति हो, तो याद रखिए ऑप्शन बी सहिष्णु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विशेषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा याद रखिए ऑप्शन डी बाजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इतनी विशाल है कि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए महात्मा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी निश्चित हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, साध्य, तो साध्य का विलोम है ऑप्शन ए असाध्य। ठीक है,
उसके बाद है भूतकाल के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी प्रकट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हीरानंद शास्त्री। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रस्तुत पाठ माँ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ईश्वर पटलीकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे ग्राम्या किनकी रचना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिए ऑप्शन सी श्यामानंदन किशोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट घड़े साल उढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी ड पर। ठीक है, ड पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जीवनानंद दास। ठीक है, उसके बाद देखिए रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, तो याद रखिए ऑप्शन बी गीतात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कवि रेनर मारिया रिल्के जिनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रभु के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन डी धर्मवीर भारती द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सदियों की ठंडी बुझी राख सूग बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, इस कविता की पंक्ति है, तो याद रखिए ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये गधा से गधांश को आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं, वहीं व्यक्ति स्वस्थ होता है जिनके चरित्र में आत्मसंयम हो। चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा जाता गया है। इस सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है। यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरुज रोग रहित बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त को विभिन्न दूषणों से मुक्त करना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन ए चरित्र की रक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्ष्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आत्म संयम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी आत्म संयम। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वास्थ्य का सहोदर है तो कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन बी व्यायाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है व्यक्ति के पतन का कारण है तो कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन सी चारित्रिक दोष। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बीएसएससी कार्यालय परिचारिका सेट नंबर दोस्तों 9 देखा। ठीक है, और 8 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइए, डेली प्रैक्टिस सेशन लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।